Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be the fourth step of process to compel appearance of person before the court of law, and that is attachment of property. If the summons served person fails to remain present before the court of law, then court can issue a warrant. If the warrant is not executed, court can publish a proclamation. If within the required period of proclamation, if the person fails to remain present before the court of law, court can attach the movable and immovable property of any accused person. So this is the last step to compel any persons to remain present before the court of law. So in this particular lecture, we will discuss attachment of movable and immovable property in case of accused fails to remain present before the court of law. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि अगर अक्यूज्ड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं रहता है, समन्स इशू होने के बावजूद, वारंट इशू होने के बावजूद, प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के बावजूद, तो उसकी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है. उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, ये आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Attachment of property, section 83 to 85. That is the last part of process to compel appearance of person before the court of law. Section 83 deals with attachment. After expiry of 30 days from the date of publication of proclamation, if proclaimed offender failed to appear, जो प्रोक्लेमेशन में 30 दिन का टाइम दिया हुआ था, उसको बोला गया था 30 दिन में आपको कोर्ट में प्रेजेंट रहना है. अगर वो 30 दिन में वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, वो कोर्ट के सामने नहीं आता है, तब क्या होगा? एंड इफ द कोर्ट रीजन टू बिलीव दैट, अगर कोर्ट को ऐसा लगा सच पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कोर्ट को यह लगा कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, वो पर्सन उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज करेगा, इज अबाउट टू डिस्पोज, वो डिस्पोज करने वाला है, वो बेचने वाला है, या प्रॉपर्टी को जुरिस्डिक्शन से बाहर लेकर जाने वाला है. फॉर एग्जांपल, इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन, और वो पर्सन कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से वो प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है, उसके बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, इट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन. तो कोर्ट क्या करेगा? जैसा प्रोक्लेमेशन इशू किया, कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया. जनरल रूल ये है कि प्रोक्लेमेशन के 30 दिन के टाइम के बाद अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता है, आता नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करती है. लेकिन कोर्ट क्या कर सकता है? प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का ऑर्डर भी पास कर सकता है. कब? अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये 30 दिन का पीरियड जो प्रोक्लेमेशन का हमने दिया है, ये 30 दिन में ये पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बेच के मोकला हो जाएगा, बेच के फ्री हो जाएगा, या ये प्रॉपर्टी को वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके जाएगा. अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का ऑर्डर भी पास कर सकता है. अटैचमेंट कैन बी मेड बाय द मैजिस्ट्रेट विद इन डिस्ट्रिक्ट, outside district magistrate endorsement in whose district such property is situated. तो अटैचमेंट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? विद इन डिस्ट्रिक्ट जितनी प्रॉपर्टी है वो अक्यूज्ड की, वो पूरी अटैच कर सकता है. और आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जो प्रॉपर्टीज है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एंडोर्समेंट जरूरी है अटैचमेंट के लिए. अब अटैचमेंट देखो कि इफ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल, अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो अटैचमेंट कैसा होगा? द अटैचमेंट बाय सीजर. मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको ताबे में लेंगे, जब्त करेंगे, उसको सीज करेंगे, सीजर. बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उस मूवेबल प्रॉपर्टी पे रिसीवर अपॉइंटमेंट करेगा कोर्ट, जो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. फॉर एग्जाम्पल, एक आदि मूवेबल प्रॉपर्टी है ऑफेंडर की, वो किसी ने किराए पे ले रखी है. उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? जिसने किराए पे लिया उसको एक ऑर्डर करेगा और उसको बोलेगा कि हमारा जब तक ऑर्डर आता नहीं, ये प्रॉपर्टी तू उस ओनर को, उस ऑफेंडर को हैंड ओवर नहीं करेगा, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा. तो दैट इज बाय 3 ऑप्शन द मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड. तो ये 3 तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है. इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, द अटैचमेंट इज
बाय टेकिंग पोजीशन। वहां जब्त करके था क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी था, उसको सीज कर सकते थे, लेकिन यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको सीज नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट क्या करेगा? अटैचमेंट बाय टेकिंग ए पोजीशन। आपने बहुत सी चीजों में देखा होगा कि कोर्ट क्या करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसको सीज करता है, सील करता है, तो दैट इज टेकिंग पोजीशन। तो कोर्ट पोजीशन लेके उसको अटैच कर सकता है। सेकंड वन इज बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। यहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोर्ट एक पर्सन को एज ए रिसीवर अपॉइंट करेगा, वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। एंड द थर्ड वन इज बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल किसी अक्यूज्ड की, किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी मैंने किराए से ले रखी है, तो कोर्ट मुझे क्या ऑर्डर करेगा? मुझे ऑर्डर पास करेगा कि आज से आप रेंट पे नहीं करना उनको। रेंट किसको पे करना? कोर्ट को पे करेगा। और प्रॉपर्टी भी मैं उसको हैंड ओवर नहीं करूंगा, तो मुझे प्रोहिबिट करेगा कोर्ट। तीन तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है कोर्ट। मुझे टेनेंट को निकाल कर तो नहीं फेंक सकता क्योंकि मेरा राइट वायलेट होगा वहां पर, तो मैं टेनेंट उसका कंटिन्यू रहूंगा, लेकिन सिर्फ कोर्ट क्या करेगा? मुझे प्रोहिबिट करेगा कि यू विल नॉट पे अ रेंट टू द लैंडलॉर्ड। उसको रेंट पे नहीं करेगा, मैं, मुझे प्रोहिबिट कर सकता है कोर्ट। तो इस तरीके से अटैचमेंट होगी प्रॉपर्टी का। If the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature, order immediate sale thereof. जो कोर्ट ने प्रॉपर्टी सीज की, अगर वो प्रॉपर्टी में अगर लाइव स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर वगैरह है या पेरिशेबल नेचर का कोई गुड्स है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है उसका इमीडिएट सेल के लिए, उसको जल्दी से जल्दी बेच दिया जाए, कोर्ट इसका ऑर्डर पास कर सकता है। अब सेक्शन 84 क्या कहता है? क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी अटैच करी, उसको ऑब्जेक्शन लेने का टाइम क्या होगा, पीरियड क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम अटैचमेंट। सो अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर क्या होगा? क्लेमेंट हैज एन इंटरेस्ट एंड सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू बी अटैच अंडर सेक्शन 83 और डेथ ऑफ क्लेमेंट बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या होगा कि अटैचमेंट तो कर लिया कोर्ट ने प्रॉपर्टी, बट द पर्सन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द अटैच प्रॉपर्टी इज हैविंग अ राइट टू टेक ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 84। वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच की है उसमें मेरा इंटरेस्ट है, और वो बोलेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्यों अटैच नहीं होना चाहिए, वो प्रूफ करेगा ऑब्जेक्शन के जरिए। अगर फॉर एग्जांपल जो क्लेमेंट है, जिसका इंटरेस्ट है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को। एनी पर्सन हु क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड मे विद इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर इंस्टीट्यूट अ सूट। फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच किया, लेकिन वो प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मैंने अक्यूज्ड को पैसा दिया था, और वो प्रॉपर्टी अक्यूज ने मेरे पास मॉर्गेज रखा था। तो बीइंग अ मॉर्गेजी, मेरे पास मॉर्गेज रखी हुई प्रॉपर्टी है, मेरे पास पोजीशन नहीं है लेकिन मॉर्गेज मेरे पास रखी हुई है। तो बीइंग अ मॉर्गेजी आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, तो मेरा इंटरेस्ट वो प्रॉपर्टी में है। तो उस सिचुएशन में मैं ऑब्जेक्शन ले सकता हूं कोर्ट के सामने। और अगर मेरा ऑब्जेक्शन डिसअलाउ होता है, तो जिस डेट में मेरा ऑब्जेक्शन डिसअलाउ हुआ उसके 1 साल के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? कोर्ट में सूट फाइल कर सकता हूं। 6 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन ले सकता हूं, और ऑब्जेक्शन डिसअलाउ होने के बाद 1 साल के अंदर मैं सूट फाइल कर सकता हूं सिविल कोर्ट में। अभी देखो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC? सेक्शन 84, 85, 86, 87। तो यहां पर हम देखिए क्लेम कब कहां है? विद इन 6 मंथ ऑब्जेक्शन ले सकता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 84 में। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 84। प्रोबेबल क्वेश्चन, अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन इज दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट अटैच्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 84 इज विद इन 6 मंथ, विद इन 1 year, विद इन 2 year, विद इन 3 years फ्रॉम द अटैचमेंट। हमने ऑलरेडी देखा कि सेक्शन 84 में किसी भी पर्सन को अटैच प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन कब ले सकता है? विद इन 6 मंथ। द पीरियड इज विद इन 6 मंथ। तो करेक्ट आंसर इज ए, विद इन 6 मंथ ऑफ अटैचमेंट। अब सेक्शन 85 क्या कहता है? रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अटैच प्रॉपर्टी कब तक रिलीज की जा सकती है? सेक्शन 85। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन प्रेजेंट, सपोज जैसा ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई, as soon as the property is attached, the proclaimed person appears before the court of law, है ना, comes before the court of law, then court can release the attached property, है ना।
फॉर एग्जाम्पल जैसी ही प्रॉपर्टी अटैच की गई उस अक्यूज की, अक्यूज कोर्ट में आ गया तो उसकी जो अटैच की हुई प्रॉपर्टी रिलीज की जा सकती है। नॉट प्रेजेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो अक्यूज्ड पर्सन अटैच करने के बाद भी प्रेजेंट नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट खाते में जमा होगी उसकी प्रॉपर्टी। बट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ। बट 6 महीने खत्म होने तक उसको बेचा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने पीरियड है सेक्शन 84 में ऑब्जेक्शन का। कोर्ट देखेगा अटैचमेंट करने के बाद कि 6 महीने तक किसी पर्सन का ऑब्जेक्शन आता है क्या। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो 6 महीने के बाद कोर्ट उसको बेच सकता है वो प्रॉपर्टी को। समझ रहे हो? इफ विद इन 2 years अपीयर्स वॉलंटरी, अब क्या होगा कि सपोज अटैचमेंट के 2 साल के अंदर अगर वो पर्सन वॉलंटरी अपीयर्स होता है कोर्ट के सामने, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, और उसने उसका अब्सेंस जस्टिफाई किया कि व्हाई ही फेल्स टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो जस्टिफाई करता है कि मुझे ना तो वारंट के बारे में पता था ना तो प्रोक्लेमेशन के बारे में पता था, जैसा ही मुझे पता चला कि मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई मैं कोर्ट के सामने आ गया हूं, और अगर इस तरीके से वो जस्टिफाई करता है तो 2 साल के अंदर अगर वो आता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर करेगा। समझ रहे हो? अब 6 महीने का जो टाइम था कि 6 महीने तक तो बेच ही नहीं सकता, वो 6 महीने का टाइम इसलिए है कि 6 महीने के अंदर अगर ऑब्जेक्शन आता है तो फिर क्या होगा, जब तक वो ऑब्जेक्शन डिसअलाउ नहीं होता, अगर ऑब्जेक्शन डिसअलाउ हुआ तो फिर 1 साल देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल पीरियड है सूट फाइल करने का, लिमिटेशन पीरियड है। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है, मैंने 6 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन लिया, 6 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन लेने के बाद जब तक तो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट नहीं कर सकता है कोर्ट। फिर 6 महीने के बाद कोर्ट ने क्या किया, मेरा वो जो ऑब्जेक्शन है वो डिसअलाउ किया। अब जैसा डिसअलाउ किया तो मेरा राइट है वहां से 1 साल के अंदर मैं सूट फाइल कर सकता हूं। अब वहां से 1 साल तक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल बेची नहीं जा सकती, कोर्ट बेच नहीं सकता, क्योंकि 1 साल में मैं कभी भी सूट फाइल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल 1 साल में मैंने सूट फाइल नहीं किया, जैसा ही 1 साल खत्म होगा कोर्ट उसको बेच सकता है। बट वो 1 साल के अंदर मैंने सूट फाइल कर दिया तो जब तक मेरा वो सूट डिस्पोज नहीं होगा तब तक कोर्ट उसको सेल आउट नहीं कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर रहने दीजिए। तो अब ये प्रोसेस है पर्टिकुलर, अगर 2 साल के अंदर अक्यूज्ड वॉलंटरी अपीयर होता है तो कोर्ट अगर उसका अब्सेंस वो जस्टिफाई करता है तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी को। अभी देखिए उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड कैन क्लेम बैक द प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड ऑन अपीयरेंस द कोर्ट विद इन 6 months ऑफ द अटैचमेंट, विद इन 1 year ऑफ अटैचमेंट, विद इन 2 year ऑफ अटैचमेंट, विद इन 3 years ऑफ अटैचमेंट। हमने देखे सेक्शन 85 ये कहता है कि एज पर सेक्शन 85 विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट इफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर्स वॉलंटरी कोर्ट में डिलीवर द प्रॉपर्टी टू हिम, तो कोर्ट उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर देगा। अभी देखो कि अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी अटैच हुई और 6 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कोर्ट 6 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अगर कोर्ट ने फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी बेच दिया और बाद में अक्यूज्ड अगर वापस आता है और वो अपने अब्सेंसी को जस्टिफाई करता है तो कोर्ट क्या करेगा, प्रॉपर्टी तो नहीं रही, कोर्ट ने बेच दिया, तो जो भी सेल प्रोसीड है, जो भी अमाउंट आया है वो बेचने के बाद वो अमाउंट अक्यूज को हैंड ओवर करेगा। सो दैट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 85। तो करेक्ट आंसर इज विद इन 2 years ऑफ अटैचमेंट, 2 साल के अंदर अक्यूज वॉलंटरी अपीयर होता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर करेगा। सो दैट इज द प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.